नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसकी 53वीं बैठक 16 जनवरी से जर्मनी में शुरू हो चुकी है। दूसरा, इस साल की बैठक का विषय है खंडित विश्व में सहयोग। और तीसरा, इसका मुख्यालय यानी विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। आपके विकल्प हैं ए केवल 2 और 3, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक आज यानी 16 जनवरी को स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो चुकी है। ये बैठक इस महीने की 20 तारीख तक चलेगी। इस साल की बैठक का विषय है खंडित विश्व में सहयोग। शिक्षाविद, निवेशक, राजनीतिक और व्यापारिक नेता और अन्य विशेषज्ञ बैठक में भाग लेंगे और विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में रूस यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों और उनके समाधान पर चर्चा होगी। विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इस साल 12 से 16 जनवरी के दौरान मनाए जा रहे परशुराम कुंड महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ऋषि परशुराम को समर्पित ये हिंदू तीर्थस्थल मणिपुर में स्थित है। दूसरा, लोहित नदी के इस स्नान पर्व को ईशान कोण का कुंभ भी कहा जाता है। और तीसरा, इस तीर्थ का विकास 2021 से पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ब्रह्मपुत्र पठार पर स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल भक्त इसमें डुबकी लगाते हैं। ये लोकप्रिय त्यौहार पूरे नेपाल, भारत और आसपास के राज्यों मणिपुर और असम से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे यंग प्रोफेशनल्स स्कीम को भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी कनाडा, सी ब्रिटेन अथवा ऑप्शन डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी ब्रिटेन। व्याख्या देख लेते हैं। भारत और यूके की सरकारों ने हाल ही में युवा पेशेवर योजना की शुरुआत करके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। यह योजना 18 से 30 वर्ष की आयु के डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देगी। योजना प्रतिवर्ष 3000 व्यक्तियों के लिए वीजा विनिमय की अनुमति देती है। युवा पेशेवर योजना यानी यंग प्रोफेशनल स्कीम। बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रही ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक दुर्लभ और लाइलाज जेनेटिक मांसपेशीय विकार यानी बीमारी है। दूसरा, भारत में 5 लाख से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं जिसमें लड़कियों की संख्या न के बराबर है। और तीसरा, WHO और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके लिए एक किफ़ायती उपचार विकसित करने पर काम कर रहे हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। IIT जोधपुर डिस्ट्रॉफी एनिहिलेशन रिसर्च ट्रस्ट यानी DART और एम्स जोधपुर ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक एक घातक और लाइलाज आनुवंशिक विकार के लिए एक किफ़ायती उपचार विकसित करने पर काम कर रहे हैं। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को संक्षेप में DMD कहते हैं। DMD के इलाज के लिए जो अभी मौजूदा विकल्प मौजूद हैं, चिकित्सकीय विकल्प, वो बहुत ही कम हैं और बहुत महंगे हैं और ज़्यादातर विदेशों से आयात किए जाते हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। स्पीक मैके अपनी लोकप्रिय म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला यानी सीरीज का आयोजन किस नाम से कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए
अमृत संगीत महोत्सव, बी दिव्य संगीत महोत्सव, सी अमृत संगीत सरिता अथवा ऑप्शन डी श्रुति अमृत। व्याख्या देख लेते हैं। इस साल स्पीक मैके अपनी लोकप्रिय म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला का आयोजन श्रुति अमृत के नाम से कर रहा है। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से चाणक्यपुरी स्थित नेहरू पार्क में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर के प्रतिष्ठित कलाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। बता दें कि स्पीक मैके का पूरा नाम है द सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर एमंगस्ट यूथ। ये एक स्वैच्छिक युवा आंदोलन है जो भारतीय शास्त्रीय लोक संगीत और नृत्य, योग, ध्यान, शिल्प और भारतीय संस्कृति के अन्य पहलुओं से संबंधित कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन करके भारतीय और विश्व विरासत के मूर्त और अमूर्त पहलुओं को बढ़ावा देता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1977 में हुई और दुनिया भर के 850 से अधिक शहरों में इसकी शाखाएं हैं। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।